मसीह यीशु के अजीम बबरकत कादर और फतमन नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम, सबको सलाम। तो आइए मिलकर एक जोरदार नारा लगाएंगे, हालेलुया। आवाजें कम है, मिलकर कहेंगे हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। तो आइए, मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किताब मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो बड़ी तकवीयत हासिल होती है, जिसमें लिखा है कि बस ईमान किससे पैदा होता है? सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। जब आप उसके कलाम में से सुनते हैं तो वो कलाम हमारे अंदर ईमान को पैदा करता है, और वो ईमान हमें प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाता है, वो ईमान हमें बहाली की तरफ लेकर जाता है, वो ईमान हमें सरफराजी की तरफ लेकर जाता है। तो आइए, मैं ईमान रखता हूं कि आज जितने खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे वो सब अपनी बरकत और निजात को हासिल करेंगे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। तो आइए मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। और 14वीं आयत का भी सिर्फ पहला हिस्सा जो है, या पहला पोर्शन जो है, सिर्फ वही हम सिर्फ आज अपनी हदायत और नसीहत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए इसको पढ़ेंगे, ताकि बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से अपनी बरकत को रिसीव कर सके। दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत, फिर से आखिरी बार रेफरेंस को कोट कर रहा हूं। दूसरा सलातीन उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और अलीशा को वो मर्ज लगा जिससे वो मर गया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सब बोलिए आमीन। सारी जमात कहेगी आमीन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आज जिस मौजू पे या जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूं, जो आयत हमने पढ़ी है, इसमें लिखा है कि अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे वो क्या हो गया है? जिससे वो मर गया है। अलीशा को एक मर्ज लगा है, अलीशा को एक बीमारी लगी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। क्या हो गया है? उसकी डेथ हो गई है। अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे उसकी डेथ हो गई है। इससे पहले कि हम अलीशा की जिंदगी पर बात करें, मैं एक सवाल के साथ अपने इस मैसेज का आगाज करना चाहता हूं। आप में से कितने समझते हैं कि बीमारी जो इंसान के ऊपर आती है, इसका सबब क्या होता है? आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि जो बीमारी हमारे बदन पर, हमारे जिस्म पर आती है, उसका सबब क्या होता है? चले मैं आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूं। बाज लोग समझते हैं कि बीमारी जो है वो शैतान की तरफ से आती है। बाज लोग समझते हैं कि बीमारी जो है वो ईमान की कमजोरी की वजह से आती है। बाज लोग समझते हैं कि बीमारी जो है वो खुदा की तरफ से भी आती है। मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें इंसान बीमारी के अंदर मुब्तला होता है। हाँ, बीमारी जो है वो आपके ईमान की कमजोरी की वजह से भी आती है। बीमारियां शैतान भी लेकर आता है, बीमारियां खुदा की तरफ से भी होती हैं। लेकिन आज मैं जिस बीमारी के ताल्लुक से बात करना चाह रहा हूं, वो ना तो शैतान की तरफ से है, ना वो खुदा की तरफ से है, ना वो ईमान की कमजोरी की वजह से है, बल्कि ये बीमारी मेरे और आपके खुदा के जलाल के लिए है। ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए है। ये बीमारी किस लिए है? ये खुदा के जलाल के लिए है। लिखा है अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे वो
मर गया है। हालांकि अलीशा कोई आम शख्स नहीं है। अलीशा वो शख्स है जिसने अपनी शागिर्दी के अयाम में अपने उस्ताद की दिलो जान से खिदमत की है, वफादारी और दयानतदारी के साथ खिदमत की है। और जब अजर लेने की बारी आई तो कहता है मुझे कोई और सवाल नहीं करना है, मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तेरे रूह का दुगना चाहिए। ये अलीशा वो शख्स है। और अलीशा के बेशुमार मौजज़ात जो है वो बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज है कि अलीशा ने एक जगह पर बंजर जमीन को, जहां पर पानी जो था खराब हो चुका था, उसने उस पानी पर दुआ की और उसमें नमक डालकर उसमें छिड़का और वो पानी का चश्मा जो है वो पीने के लायक हो गया। फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नजर आता है कि एक लिप्सी देग बनाई गई, वो खाने के लायक न रही, वो जहरीली बन गई। तो मर्दे खुदा को कहा गया कि ये देग अब खाने के लायक नहीं रही, इसको जो खाएगा वो मर जाएगा। उसने कहा कि मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, कोई मरेगा नहीं। उस देग को कहां पर लेकर आओ? मेरे पास लेकर आओ। जब उसके पास लाया गया, उसने लिखा है उसमें क्या किया, आटा लिया और उस देग के अंदर डाल दिया। और जैसे उसने कहा खाने को दो, तो तमाम जहरीला पन जो था वो उस देग में से जाता रहा और सब लोगों ने खाया और सेर हुए। यहां तक बात नहीं रही, इस मर्दे खुदा ने दुआ की है और शनीमी औरत को खुदा ने इसकी दुआ के वसीला से एक बेटा बख्शा है। और कुछ अरसे के बाद वो बेटा मर जाता है। आपको बताने लगा हूं कि मर्दे खुदा मरा कैसे है, लेकिन जब जमीन पर है, जब जमीनी जिंदगी के अंदर है, जब खिदमत के अंदर है, तो इतने बड़े बड़े मिरेकल्स, इतने बड़े बड़े मौजज़े कि इसकी दुआ के वसीला से एक ऐसी औरत को जो औलाद पैदा करने के लायक नहीं थी, खुदा ने उसको औलाद की बरकत दे दी। और कुछ देर के बाद जब वो बेटा मर जाता है तो वो फिर मर्दे खुदा के पास आती है और कहती है मैंने तुझसे कोई सवाल नहीं किया था, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा था, अब ये बेटा जो तेरी दुआ के वसीला से मुझे मिला है ये मर गया है। उसने कहा तू परेशान ना हो, और लिखा है कि उसने उसके लिए दुआ की और वो लड़का जो है वो जिंदा हो गया है। ये जिंदगी की उसकी तमाम मिरेकल्स है, मौजज़ात है। और फिर आज आपको ये कहना चाहता हूं, आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। अभी जो रेफरेंस पढ़ा गया है, अलीशा को क्या हुआ है? अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे वो मर गया। हालांकि ये वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी खिदमत के अंदर बादशाहों को मसा किया है। इसने 50 साल अपनी खिदमत के गुजारे हैं और इसके अंदर बेशुमार काम खुदा ने इसकी जिंदगी से लिए हैं। आज ईमानदार ये कहते हैं कि किसी ईमानदार को बीमारी नहीं लग सकती। पादरियां को बीमारियां क्यों लगदियां ने, ईमानदारों को बीमारियां क्यों लगती हैं? लेकिन आज इस बड़े कॉन्सेप्ट को बाइबल की रूह से आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। मर्दे खुदा अलीशा अपनी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़े, बड़े बड़े मिरेकल्स, मुर्दों को जिंदा किया, कलाम इसकी जिंदगी के अंदर बसा हुआ। ये बेईमान शख्स नहीं है, ईमान की हालत में मरा है और ईमान की हालत में मरा है। और यहां तक बाइबल इसके लिए शहादत देती है कि मरने के बाद जब इसका जिस्म जो है वो जाया हो चुका है, इसका बदन जो है वो गल सड़ चुका है और इसकी हड्डियां रह गई हैं। ईमानदारों की, ईमान की हालत में मरने वालों की जिंदगी की पावर को चेक कीजिए, उनकी कुव्वत को चेक कीजिए कि खुदा उनकी हड्डियों को भी ताजगी बख्शता है, खुदा उनकी हड्डियों को भी जोर बख्श देता है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। अलीशा जब अपनी जिंदगी के अंदर है, इसका ये बदन बेशुमार मिरेकल करने वाला है। और बाइबल कहती है खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता है। खुदा का कलाम इस ईमानदार के बदन पर भी है, खुदा का कलाम इस ईमानदार की हड्डियों पर भी है। और जब ये कब्र के अंदर पहुंचा है, मैं यहां पर ये कहूंगा कि आम दुनिया कहती है
कि हाथी जो है ना, जिंदा जो है वो कितने का होता है? लाख का होता है। और अगर मर जाए तो कितने का हो जाता है? 1.25 लाख का हो जाता है। ईमानदार जिंदा है तो उसकी वैल्यू और है, लेकिन जब वो ईमान की हालत में मर जाता है तो वो दुगना हो जाता है, क्योंकि खुदा का कलाम उसे जोर से भर देता है। और अब यहां पर 1 मिनट के लिए रुकिए, तालियां भी आगे चल के बजानी है। रुकिए, होता क्या है? हाथी जिंदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख का हो जाता है। अब अलीशा ने अपनी जिंदगी के अंदर मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन खुद किस वजह से मर रहा है? बीमारी की वजह से मर रहा है। अब हुआ क्या? जब इसका बदन जो है वो कब्र के अंदर उतारा गया है, ये बदन, ये फ्लैश जो है ये जाया हो चुका है, और अब इसका ये बदन जो है वो तो नहीं रहा, अब सिर्फ और सिर्फ इसकी हड्डियां बाकी बची हैं। और बाइबल इस बात की शहादत देती है कि ये वो मर्दे दुआ या मर्दे खुदा है, या एलिया के रूह के दुगने वाला वो शख्स है कि जब लोग एक मुर्दे को उस कब्र में दफनाने के लिए आते हैं तो इसकी हड्डियों के साथ वो मुर्दा टकराता है और वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये है ईमानदारों की वैल्यू, कि अगर बीमारी की हालत में मर भी जाएं तो आज आपको यह कहना चाहता हूं, इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, यह सिर्फ आपका माइंड जो है वो इस तरफ लाने की बात थी कि इतने बड़े बड़े मौजज़े करने वाला, खुदा का सूरमा, खुदा का ममसू, मर्दे खुदा, अपनी जिंदगी के अंदर जो कह दिया खुदा ने कर दिया, लेकिन खुद एक बीमारी की हालत में मरने वाला शख्स है। बाइबल कहती है अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे वो मर गया है। आज आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप बीमार हैं और आपकी बीमारी इस हालत तक पहुंच चुकी है कि डॉक्टरों ने आपको लाइलाज कर दिया है, डॉक्टर कहते हैं आपकी बीमारी का इलाज कोई नहीं है, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट्स की है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट 0 है। आज आपको यह कहना चाहता हूं, ईमानदारों, आपकी ये मुश्किल, आपकी ये प्रॉब्लम खुदा के जलाल का सबब बनने वाली है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए और खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए। आपकी ये बीमारी खुदा के जलाल का सबब बनने वाली है। अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे वो मर गया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर बेशुमार अंबिया इकराम है, बेशुमार ईमानदार हैं जिनको बीमारियां लगी हैं, लेकिन आज चंद हैं जिनकी बाबत मैं बात करना चाहूंगा। यशाया 38 बाब को पढ़िए, उसमें लिखा है हिजकिय्याह को वो मर्ज लगा है, उसको मैसेज आ गया है कि तू मर जाएगा और तू बचने का नहीं। यशाया ने कहा अपना इंतजाम कर ले, अपने घर का बंदोबस्त कर ले, जो जो काम तेरे जिम्मे है वो किसी और को दे दे, क्योंकि तू अब मर जाएगा, तू बचने का नहीं है। उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया है और जार जार रोना शुरू किया। उसने कहा खुदा, लेकिन एक बड़ी बात जब मैं इसको सोचता हूं तो एक बड़ी बात इस शख्स की जिंदगी के अंदर है, और वो बड़ी बात क्या है कि इसने अपना मुंह कहां पर किया है? दीवार की तरफ किया है और जार जार रोना शुरू किया है। इसका मतलब है कि ये मैन ऑफ फेथ है, ये ईमान वाला शख्स है, ये बेईमान नहीं है। इसने किसी और को नहीं पुकारा है, इसने अपनी निगाहें किसी और पर नहीं लगाई है, इसने अपनी निगाहें जिंदा खुदा पर लगाई हैं। इसलिए आज आपको यह कहना चाहता हूं, ये बदन तो वैसे भी मिट जाने वाला है, ये बीमारी की वजह से भी मर जाए तो फिर भी इस बदन ने फना होना ही होना है। लेकिन आज आपको यह कहना चाहता हूं, जब कभी बीमारी या मुश्किल या परेशानी आप पर आए तो आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों पर, जादूगरों पर या और जगहों पर अपनी तवज्जो को ना लगाए रखें।
ये ना हो कि आप मरे और मरकर पड़े ही रहे, ये खाक खाक से जा मिले। लेकिन अगर कोई ईमान की हालत के अंदर मरता है, बीमारी आए, परेशानी आए, लेकिन जो ईमान की हालत में मरता है, खुदा मरने के बाद भी उसके जिस्म को जाया नहीं होने देता है, बल्कि वो अपने जलाल के लिए उसे महफूज रखता है। और नए अहदनामा यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की अगर बात करें तो यहां पर एक शख्स है जो मां के पेट ही से अंधा पैदा हुआ है। मां के पेट ही से क्या पैदा हुआ है? अंधा पैदा हुआ है। ये रेफरेंस शायद आपको और आसानी पैदा करे सीखने में। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां बाब, ये शख्स मां के पेट ही से अंधा पैदा हुआ है। अब यीशु मसीह ने इसको देखा है और उसको यीशु के पास लाया गया है। फौरन जैसे इस शख्स को देखा गया है तो एक सवाल उठाया गया है कि गुनाह किसने किया है। जो कॉन्सेप्ट आज भी हमारा है कि बाज दफा बीमारी किस वजह से होती है? गुनाह की वजह से होती है। फौरन शागिर्दों ने भी सवाल उठाया, हाँ हमें पता है इसने गुनाह किया है, या इसकी मां ने गुनाह किया है, या इसके बाप ने गुनाह किया है। यीशु मसीह को यह सवाल पूछा गया कि जनाबे मसीह, ए रब्बी, गुनाह किसने किया है जिस सबब से इनका लड़का जो है वो अंधा पैदा हुआ है, इनको सजा मिली है? तो जनाबे मसीह जब उसके लिए प्रेयर करते हैं, मिट्टी को लेते हैं, उसे सानते हैं और उसकी आंखों पर लगाकर उसे ठीक करते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को जवाब भी देते हैं। कहते हैं, मैं तस्दीक करता हूं, मैं इस बात की शहादत देता हूं कि ना तो इसकी जात के अंदर गुनाह है जिसकी आंखें अंधी हैं, ना इसकी मां ने गुनाह किया है, ना इसके बाप ने गुनाह किया है, बल्कि ये मां के पेट से इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि इसकी बीमारी खुदा के जलाल को जाहिर करे। ये खुदा के जलाल के लिए अंधा पैदा हुआ है। बाज दफा हमारी बीमारी खुदा के जलाल के लिए भी एक बड़ी गवाही होती है। ईमानदार समझते हैं सिर्फ बीमारी गुनाह की वजह से होती है। आज इस बड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। आज इस बड़ी जो हमारे ज़हनों के अंदर एक बात है उसको क्लियर कीजिए। बाज दफा हम एज ए पास्टर होते हुए किसी को यह बता नहीं सकते कि मैं बीमार हूं। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि ये पादरी आप बीमार है तो इन्हें साढ़े लिए की दुआ करनी है। कलीसिया के लिए ये एक बड़ा मुकाशवा है, बड़ी भेद है की बात है कि लोग ये कहते हैं ले जे पादरी आप बीमार है तो उन्हें किसे लिखी दुआ करनी है। अलीशा को वो मर्ज लगा है जिससे वो मर गया है। आपको ये कहना चाहता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये बदन किसी तौर पर भी तबाह बर्बाद फना हो सकता है, लेकिन जो ईमान की हालत में मरते हैं, खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों के अंदर तासीर पैदा कर देता है, और खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता है। अगर वो जिंदा है तो मौजज़े होते हैं, अगर वो मर जाए तो भी ईमानदारों के वसीला से मौजज़े होते रहते हैं। ईमानदार मरे भी हो तो मौजज़े, जिंदा भी हो तो मौजज़े। आज आपको यह कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बीमारी को बड़ा ना बनाइए, अपनी परेशानी को बड़ा ना बनाइए, अपनी नाउमीदी को बड़ा ना बनाइए, अपने बांझपन को बड़ा ना बनाइए, अपनी प्रॉब्लम को बड़ा ना बनाइए, बल्कि अपने जिंदा खुदा को बड़ा बनाइए, जिसके कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है और जिसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटा है। उस खुदा को बड़ा बनाइए। मर्ज लगते रहेंगे, बीमारियां आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन जो ईमान के साथ उसकी पाक हज़ूरी में ठहरा रहेगा, वो अपनी बरकत को, शिफा को, मौजज़े को, ब्लेसिंग को उसके हजूर से रिसीव करता रहेगा। आखिरी रेफरेंस के बाद इस मैसेज को क्लोज करूंगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर
पहला सलातीन उसका 8वां बाब, उसके अंदर हमें एक एग्जाम्पल मिलती है। वहां पर एक दुआ मिलती है कि जब हैकल को बनाया गया तो उसके लिए कहा गया कि जो कोई शख्स अपनी मुनाजात, अपनी दरख्वास्त, अपना रोग, अपना दुख, अपनी बीमारी लेकर खुदा से फरियाद करे, और जो कोई इस हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे, या जो कोई शख्स अपने हाथों को इसकी तरफ बढ़ाकर दुआ करे, उसकी दुआ सुन ली जाए। क्या किया जाए? उसकी दुआ सुन ली जाए। कहा जो कोई बड़ी से बड़ी बीमारी के अंदर मुब्तला भी आए, जो कोई बड़े से बड़े रोग के अंदर मुब्तला होकर आए, ऐ यहोवा खुदा, जब कोई इस तरह अपने हाथों को बढ़ाकर हैकल की तरफ रुख करके दुआ करे तो तू उसको उसकी बीमारी से आजाद कर देना। लेकिन आपको यह कहना चाहता हूं, आज ईमानदारों को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जब अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर थे, यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का यहां पर आगाज किया तो लोगों ने यीशु मसीह को एक सवाल किया कि क्या तू इस हैकल से बड़ा है? क्या तू इस हैकल से बड़ा है? क्योंकि इसे तो हमारे बाप दादा ने इतने सालों में बनाया। आज मैं आपकी तवज्जो उस हाथ के बने हुए घर की तरफ नहीं दिलाना चाहता, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ लेकर नहीं जाना चाहता जो हैकल उन्होंने पत्थर से बनाई थी, सोने से बनाई थी, चांदी से बनाई थी। आज मैं आपको उस जिंदा हैकल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह है, जिसने कहा कि तुम इस मक़दस को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। वो जिंदा हैकल, वो मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह आज भी हमारे दरमियान मौजूद है, और उसके कलाम में लिखा है कि जो कुछ मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे वो तुमको ईमानदारों बोलिए, तुमको मिल जाएगा। आज आप मिट्टी के बनाए हुए घरों की तरफ ना देखिए, सोने चांदी के बनाए हुए घरों की तरफ ना देखिए। ईमानदारों को यह कहना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है जो कोई अपने हाथ को बढ़ाकर उसकी तरफ दुआ करे, उसका बड़ा से बड़ा रोग जाता रहे, उसकी बीमारी जाती रहे, उसकी परेशानी जाती रहे। तो ये तो हाथों का बनाया हुआ है, लेकिन वो तो ना इंसान के इरादे से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, बल्कि जिंदा खुदा से पैदा हुआ है। वो जिंदा खुदा से पैदा हुआ है। और आप जानते हैं कि लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के अंदर हर तरह के बीमारों को क्या किया? चंगा किया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोलने के लिए कुव्वत दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, और यहां तक कि यीशु मसीह इतने तरस से भर जाते। ये दुनिया के अंदर आज से चंद साल पहले इस सवाल को भी बड़ा रेज किया गया कि वो कौन ऐसा शख्स है जिसने जिंदगी के अंदर आज तक कोई जनाजा नहीं पढ़ाया, जिसने आज तक जिंदगी के अंदर कोई जनाजा नहीं पढ़ाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती है जिसकी तरफ रुख करके आप दुआ करेंगे, जिसके नाम से आप दुआ करेंगे, जिसकी हजूरी में आप आएंगे, जिसकी प्रस्तश मैं और आप करते हैं, जिसकी सताइश मैं और आप करते हैं। यीशु मसीह जनाजों के पास जाकर जनाजे नहीं कराते थे, रोते वावेला वैन नहीं करते थे, ये मर गया है अब इसका क्या होगा, बल्कि उनको तरस आता है और वो कहते हैं जनाजा ही थले रख दो, और लड़के को कहते हैं उठ और चल फिर। हालेलुया। जिंदा खुदा की सताइश ये सिर्फ मेरे और आपके मसीह की खूबी है कि ना अपनी जमीनी जिंदगी में और ना कभी वैसे
उन्होंने कोई जनाजा नहीं पढ़ाया, बल्कि जो कोई मुर्दा हालत में उसके पास आया है उसने उसे जिंदगी देकर भेजा है। और आज भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आप फिजिकली तौर पर मुर्दे नहीं हैं, आप रूहानी तौर पर मुर्दे हो गए हैं। दुआ करने को दिल नहीं करता, चर्च जाने को दिल नहीं करता, बाइबल पढ़ने को दिल नहीं करता, तो ये आपका रूहानी मुर्दापन है। इस मर्ज को भी दूर करने के लिए आपको अपनी निगाहें जो है वो यीशु मसीह पर लगानी पड़ेंगी, ताकि वो आपको जिंदा करे, आपको नई जिंदगी दे और आपको आराम के अंदर दाखिल करे और आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर आप चाहते हैं कि आप 24 घंटे खुदा के खादिम पास्टर शहजाद के साथ राब्ते में रहें और खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को, जो कि पास्टर शहजाद सदीक ऑफिशियल के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।